सीटेट सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में। लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और सीटेट के बारे में विस्तार से जानकारी मेरे जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें आप जान सकते हैं कि उसमें पेपर 1 प्राइमरी शिक्षिका बनने के लिए या शिक्षक बनने के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो पेपर 2 में जो माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए होता है, सेकेंडरी टीचर्स बनने के लिए होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर 1 सीटेट के लिए क्या सिलेबस है, क्या पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है और किस पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। सो नाउ लर्नर्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शंस एंड व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड इन दोज सेक्शंस। तो उन प्रकरणों के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में, उन खंडों के बारे में, और कितने पेपर 1 में कितने सब विषय या उप विषय होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सो लेट अस डिस्कस what you want to know about paper 1 syllabus. So everything you must know about CTET for primary level teachers. To begin with, the first section, पहला खंड होता है एक सेक्शन ए, जो कि होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पे, यानी कि बाल विकास पे। बाल विकास का पहला जो इसमें टॉपिक होता है, उसमें बाल विकास से संबंधित प्रत्यय कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। अधिगम से उसका क्या संबंध है, लर्निंग से क्या संबंध है, इसके पीछे क्या सिद्धांत हैं, बाल विकास के सिद्धांत हम जानेंगे, उसमें से प्रश्न आते हैं। और वंशानुगत क्रम के बारे में प्रश्न आते हैं, पर्यावरण के, वातावरण के बारे में प्रश्न आते हैं, किस तरह से हमारे हेरिडिटी पे वंशागत जो भी वो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, विशेषताएं होती हैं, उन पे पर्यावरण का क्या असर होता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, उसके बारे में प्रश्न आते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिकरण प्रक्रिया के बारे में प्रश्न होते हैं। और ये जो 3 पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉत्स्की, इनके जो सिद्धांत हैं, उनके जो दृष्टिकोण है, उसके ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो ज़्यादातर प्रश्न होते हैं वो आपके चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित जो प्रत्यय होते हैं उनके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। बुद्धि पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटेलिजेंस पे। और इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज होती हैं, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी है, बाई फैक्टर थ्योरी, मल्टी डायमेंशनल फैक्टर्स हैं। तो इन सब के ऊपर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा पे, विचार पे, लिंग पे, इन सब पे जो जेंडर रोल्स होते हैं, लिंगानुगत जो भूमिकाएं होती हैं, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे, हर जो अधिगम करता होता है एक दूसरे से भिन्न होता है, उसके आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपके बाल विकास के पेपर में आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो अंतर होता है, जो तुलना होती है, वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि अधिगम के लिए जांचना और अधिगम हेतु जांचना, अधिगम की जांच, ये दोनों चीजें अलग हमें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए जांच करना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि कितना अधिगम हुआ है उसकी जांच करना। तो इन दोनों पक्षों की तुलनात्मक अध्ययन करना है, इस पे प्रश्न होते हैं। CCE कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सततः एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रश्न बेस्ड होते हैं। इन सब पे मेरे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। और इसके अतिरिक्त जो लर्नर होता है यानी कि अधिगम करता होता है, उसकी अधिगम करने की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाता है, किस तरह से उसको तत्पर किया जाए कि वो और अधिगम करे, और उसकी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसको हम कैसे जांचें, कैसे एसेस करें। ये तो चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया। जो खंड 1 में दूसरा टॉपिक है वो है इंक्लूसिवनेस या इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा के बारे में। और इसके अंतर्गत समावेशी में देखिए ऐसे बच्चों को इंक्लूड किया जाता है जैसे कि मूक बधिर हो गए, दृष्टिबाधित बच्चे हो गए, किस तरह से ब्लाइंड, डेफ एंड डफ बच्चों को जो रेगुलर स्ट्रीम है बच्चों की, जो नॉर्मल बच्चे उनके साथ कैसे पढ़ाया जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिनकी आवश्यक होती हैं, विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में इसमें प्रश्न
पूछे जाते हैं। तो हम जो बात करें डिफ़िकल्टीज, इम्पेयरमेंट, कोई कमी है, बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, श्रवण बाधित हैं, इन सब की किस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए, ये समावेशी शिक्षा में आते हैं और इस पे भी मैं जल्द वीडियो अपलोड करूँगी। तीसरा जो खंड 1 में टॉपिक आता है वो है अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी यानी कि अध्यापन। पेडागोजी का अर्थ होता है लर्नर्स की कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी विषय किस तरह से पढ़ाया जाता है, यानी कि पढ़ाने का विज्ञान जो है वो है आपका पेडागोजी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, विचार करते हैं, समालोचना करते हैं, कैसे अधिगम करते हैं, वो कैसे प्रदर्शन करते हैं। फिर इसके बाद हम जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है, किस प्रकार से लर्निंग के लिए इसको किया जाता है। एक छात्र को कई बार हमको चीज़ें ऐसी रखनी पड़ती है उसके समक्ष कि वो खुद ही उसका कोई समस्या रख दीजिए, उसका खुद ही समाधान ढूंढे। तो हम चाइल्ड को एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी कि समस्या समाधान की कर्ता के रूप में उसका हमको विकास करना है, उसको उसकी इतनी जागरूकता बढ़ानी है कि वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बन जाए, एक साइंटिस्ट की तरह बन जाए, एक वैज्ञानिक की तरह खोजी बन जाए। तो यहाँ पर स्वयं से करने के लिए बच्चे को तैयार करना, इस सब के बारे में प्रश्न आता है। संज्ञान के बारे में प्रश्न आता है, संवेगों के बारे में, कॉग्निशन एंड इमोशन यानी कि संज्ञान एवं संवेगों के बारे में, और मोटिवेशन के बारे में यानी कि पुनर्बलन के बारे में बात करना, प्रोत्साहन के बारे में बात करना, उत्साहवर्धन के बारे में बात करना, किस तरह से मोटिवेशन जो है अधिगम बढ़ाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 था वो हमारा बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे था, और सेक्शन 2 जो है उसका हमारा है लैंग्वेज 1। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखें जहाँ पे मैंने सीटेट के बारे में सामान्य जानकारी दे रखी है, तो आपको पता चलेगा कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये आप अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, और कई सारे भाषाओं का उसमें ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियो में, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, ये बहुत सारी भाषाएं हैं, उर्दू, इनमें से कोई भी 2 भाषा आप ले सकते हैं। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसका सिलेबस या पाठ्यक्रम सेम है, टॉपिक सेम है, बस लैंग्वेज 1 अगर आपने इंग्लिश लिया है तो उससे संबंधित सारे प्रश्न होंगे, और लैंग्वेज 2 अगर आपने हिंदी लिया है तो उससे संबंधित प्रश्न होंगे, या अगर लैंग्वेज 1 आपने हिंदी लिया, लैंग्वेज 2 संस्कृत लिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये प्रकरण होंगे। जैसे पहला इसमें है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि भाषा संबंधी हम लोग यहाँ पर प्रश्न करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि 2 अनसीन पैसेज यानी कि जो ऐसे पैराग्राफ दिए जाते हैं जो आपने पहले से तैयार नहीं किए होते या दिया नहीं होता है, तो अनजाने से पैराग्राफ दिए जाते हैं और उस पे आपको प्रश्न दिए जाते हैं। ऐसे 2 पैराग्राफ आते हैं। इसके बाद आपका कोई प्रोज या ड्रामा से संबंधित, नाट्य से संबंधित प्रश्न होते हैं, कोई कविता होती है उस पे आधारित प्रश्न होते हैं, ग्रामर यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो और जो आपका प्रोज होता है, जो आपका टेक्स्ट आता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, साहित्यिक हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है, किसी भी तरह डिस्कर्सिव हो सकता है। दूसरा जो टॉपिक होता है वो पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास पे आधारित शिक्षण शास्त्र। तो किस तरह से भाषा का विकास हुआ, उसके पीछे का विज्ञान, उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या इसके सिद्धांत होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे सुनना, जैसे 4 लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, यानी कि श्रवण, सुनना, बोलना यानी कि वाचन, फिर पढ़ना, और फिर लिखना यानी कि कैसे लिखते हैं, लिखावट कैसी, लिखने की शैली कैसी है, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर इसके आधार पर आपका जो क्या प्रत्यक्षीकरण है, क्या समूलालोचक या आलोचनात्मक प्रत्यक्षीकरण है आपका, किस प्रकार से आप ग्रामर को देखते हैं, किस प्रकार से आप इसको संप्रेषण का माध्यम समझते हैं, अंतःक्रिया का माध्यम समझते हैं, चाहे आप उसको वर्बली यानी कि आप बातचीत में करें, मौखिक रूप से करें, या लिखित रूप में करें, रिटन फॉर्म में। तो और इस भाषा के दौरान क्या ज़्यादातर गलतियां की जाती हैं, क्या एरर्स होती हैं, कौन सी विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं, भाषा कौशल के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया, इनके ऊपर भी आप
प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसके बाद बात की जाती है टेक्स्ट बुक की, यानी कि पाठ्य पुस्तक की, जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है। इसके अलावा मल्टीमीडिया मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस होती हैं, कंप्यूटर है, सीडीज हैं, इनके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में बात होती है। और फिर निदानात्मक आपकी रेमिडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण की बात होती है। तो इस सब में लैंग्वेज 1 के पेपर में पूछा जा सकता है। सेम चीज लैंग्वेज 2 का सेक्शन 3 है, यानी कि खंड 3। यहाँ पे जो दूसरी भाषा आपने ली है, चयन की है, 2 भाषाएं आपको लर्नर्स चयन करना है। जो लिस्ट आपके फॉर्म में रहती है आप उसमें देख सकते हैं, और आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। और आप जो भी 2 भाषा लेते हैं उसमें लैंग्वेज 1 में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही दूसरी भाषा यानी कि लैंग्वेज 2 में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अभी हमने बात करी। तो इसमें आपका अलग अलग टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंशन है, पेडागोजी है, और विभिन्न, आखिर तक मैंने जैसे बताया कि भाषा कौशल संबंधी लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में बात होती है कि आप कैसे इसमें एक्सपर्ट बनते हैं। तो ये सारे आपको इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे लैंग्वेज 1 में प्रश्न आते हैं वैसे ही लैंग्वेज 2 में आते हैं। जो चौथा खंड है लर्नर्स, दैट इज ऑन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स यानी कि गणित पे, इसमें सबसे पहला होता है विषय वस्तु, कंटेंट पर। कंटेंट क्या क्या आता है, प्राइमरी टीचर के लिए जो प्रश्न पत्र बनता है, अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है, पेपर 1 में बहुत सरल मैथमेटिक्स आती है। ज़्यादातर जो लोअर सेकेंडरी टाइप की मैथमेटिक्स होती है वो आती है, और उसको आप तैयार करके जाइए, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपकी ज्यामिति आती है, विभिन्न प्रकार के आकार, और आप कैसे समझ रखते हैं, आपके चारों तरफ जो चीज़ें हैं, ठोस चीज़ें हैं, संख्याएं हैं, फिर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, मापन, किस तरह से आप प्रदत्त को की गणना करते हैं, डेटा हैंडलिंग है, भार हो गया, समय हो गया, फिर वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया, फिर आपके विभिन्न प्रकार के चित्र हैं, मनी यानी कि जो आप पैसे के बारे में जो भी प्रश्न होते हैं उनसे आधारित आपके प्रश्न होते हैं। बहुत सरल प्रश्न आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप मैथ्स सीख सकते हैं। दूसरा टॉपिक जो मैथमेटिक्स में आता है, अगेन पेडागोजिकल, यानी कि शिक्षण शास्त्र से या अध्यापन से संबंधित, कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाई जाए, किस तरह से उसका शिक्षण होना चाहिए, क्या इसके पीछे विज्ञान है। तो पहले पार्ट में पूरा मैथमेटिक्स है, एक्चुअल मैथमेटिक्स, और दूसरे पार्ट में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाई जा सकती है, बच्चों को कैसे विचार के लिए प्रेरित करें, तर्क वितर्क के लिए प्रेरित करें, उनके अंदर एक वैज्ञानिक अभिवृत्ति कैसे पैदा करें, किस विधि प्रविधि से पढ़ाया जाए मैथमेटिक्स, कौन सी भाषा में पढ़ाया जाए, किस तरह, कौन कौन से टॉपिक उसमें होने चाहिए, ये सारी चीज़ें पेडागोजिकल इश्यूज में आती हैं। फिर जो हम पढ़ाते हैं उसके पीछे हम कैसे, जो भी हमने पढ़ाया उसको कैसे हम जांच सकते हैं, उसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है। फिर मैथमेटिक्स शिक्षण में ज़्यादातर क्या समस्याएं आती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, उसके बारे में बात करना। और अगर गणित शिक्षण में कोई परेशानियां आती हैं, कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो उसको हम कैसे निदानात्मक और उपचारात्मक प्रविधि अपना सकते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल, यानी कि पता लगाना कि मैथमेटिक्स शिक्षण में कहाँ कमी रह गई है गणित शिक्षण में, और फिर उसको दूर करना, रेमेडी करना, उपचार करना, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, उसके पीछे विभिन्न विधियां क्या हैं, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। खंड 5 जो होता है वो है आपकी पर्यावरणीय शिक्षा, यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। इसमें भी 2 टॉपिक होते हैं, एक है कंटेंट, विषय वस्तु, और दूसरा है पेडागोजी, यानी कि शिक्षण शास्त्र या अध्यापन। तो विषय वस्तु में क्या क्या पूछा जाता है, इसमें भी बहुत सरल प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये रिलेटेड होते हैं आपके आसपास के परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, उनसे संबंध, खेल कूद, आपके चारों तरफ जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, खाद्य पदार्थ, पोषण, सुरक्षा, जल, भ्रमण, और जो भी चीज़ें हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। जो हमारे आसपास का वातावरण है उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो पेडागोजी है इसमें आपका, उसमें कैसे पढ़ाया जा सकता है, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस कैसे पढ़ाई जा सकती है, क्या उसका स्कोप है, क्या उसका क्षेत्र है, क्या उसका सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस है, किस तरह से हम
एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका समन्वयन कर सकते हैं। हम इसको साइंस में भी ले सकते हैं, हम इसको ज्योग्राफी में, भूगोल में भी पढ़ा सकते हैं, हम इसको लिटरेचर में कैसे पढ़ा सकते हैं, हम इसको इतिहास में कैसे पढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको हम इस अप्रोच के साथ मिला सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें कि किस तरह से जो पर्यावरणीय शिक्षा है उसको हम कैसे ट्रांसफ़र करते हैं स्टूडेंट्स को, कौन सी विधि प्रविधि से, इसके पीछे क्या सिद्धांत है, कैसे प्रस्तुत करना चाहिए बच्चों के समक्ष, कैसे उनको हम बताएं कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ इसका कैसा संबंध है, और कौन से विभिन्न उपागम है, अप्रोचेस हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रत्ययों को, विभिन्न प्रकरणों को, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन से प्रयोगात्मक कार्य इसमें हो सकते हैं, परिचर्चा, चर्चा के ऊपर हम बात कर सकते हैं, सीसी जो अभी मैंने बताया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पे बात कर सकते हैं, कौन कौन से शिक्षण सहायक सामग्री हम यूज कर सकते हैं, कौन सी समस्याएं आती हैं पर्यावरणीय शिक्षा में, तो इन सब पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि सीटेट में पेपर 1 में क्या पूछा जाता है और क्या क्या टॉपिक इसमें कवर्ड हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर इंतज़ार करें जिसमें मैं पेपर 2 के बारे में बात करूंगी। जब आप एक सेकेंडरी टीचर अगर बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप किन पेपरों की तैयारी करें, कौन कौन से टॉपिक्स की तैयारी करें, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।